डियर स्टूडेंट्स, अभी आप चतुर्था पाठा स एव परमाणु इसका अर्थ समझेंगे। स एव परमाणु, वह ही परमाणु है। इस बारे में आपको कि परमाणु क्या है, इसके बारे में इस लेसन में आपको इस कन्वर्सेशन के माध्यम से समझाया गया है। विश्वस्य उत्पत्ति विषये नैकै सिद्धांताः प्रतिपादिताः। विश्व की उत्पत्ति के विषय में नैकई न प्लस एक अर्थात अनेकों सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, अनेकों सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। नैकई प्राचीनाः सिद्धांताः कालवशतां गताः। नैकई न प्लस एक अर्थात अनेकों प्राचीन सिद्धांत कालवशतां गताः, समय के साथ विलुप्त हो गए। नैकई नूतनाः च वैज्ञानिकैः स्वीकृताः, और अनेकों नए वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अनेकों प्राचीन सिद्धांत समय के अनुसार विलुप्त हो गए और अनेकों नए सिद्धांत वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। एटम इति शब्दः सर्वेषां सुपरिचितः एव। एटम यह शब्द सर्वेषां में सभी को इसके बारे में पता है, सभी लोग इससे सुपरिचित हैं, सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं एटम शब्द को। आधुनिक विज्ञान शास्त्रे एटम इति मूल कारणम द्रव्यस्य, और आधुनिक विज्ञान शास्त्र मॉडर्न साइंस में, जो मॉडर्न साइंस है, इसमें द्रव्य का मूल कारण एटम को बताया गया है। स एव एलिमेंट इति मन्यते, और उसी को एलिमेंट माना जाता है। प्राचीन शास्त्रे तो परमाणु निर्मिते मूल कारणम इति कथितम। प्राचीन शास्त्र में तो परमाणु को निर्मिति का मूल कारण कहा गया है, अर्थात सृष्टि का मूल कारण है परमाणु, ये बताया गया है प्राचीन शास्त्र में। परमाणु वैशिष्ट्यानि महर्षिणां कणाद महोदयेन वैशेषिक दर्शने कथितानि। परमाणु की विशेषताएं महर्षि कणाद महोदय के द्वारा वैशेषिक दर्शन में बताई गई हैं। अर्थात कणाद महर्षि ने वैशेषिक दर्शन में परमाणु की विशेषताएं बताई हैं। अस्मिन् विषये अधिकम संशोधनम शक्यम, और इस विषय पर अधिक संशोधन संभव है। अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। अर्णव नाम का एक बच्चा है जो कि जपाकुसुमम मीन्स, जिसको कि जसवंत कहते हैं या गुड़हल भी कहते हैं, तो गुड़हल के फूल को, कुसुम मीन्स फूल को, गृहीत्वा में त्वांत है, जपा कुसुमम गृहीत्वा प्रविशति, जसवंत के फूल को लेकर प्रवेश करता है, गुड़हल के फूल को लेकर प्रवेश करता है। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापका, उसके पिता विज्ञान के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। स पुस्तक पठने मग्ना, वो पुस्तक पढ़ने में मग्न है। तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्म ऐक्षिका वर्तते, उनके पास में उत्पीठिकायाम अर्थात मेज पर, टेबल पर सूक्ष्म ऐक्षिका वर्तते, माइक्रोस्कोप है। अर्णव पिताजी से कहता है, पिता अस्माकम उद्यानात् जपाकुसुमम आनीतम मया। पिताजी अस्माकम उद्यानात्, हमारे बगीचे से मेरे द्वारा जपाकुसुमम आनीतम, गुड़हल का फूल लाया गया है। कियंतः सूक्ष्माः तस्य परागकणाः, उसके परागकण पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कितने, कियंतः मीन्स कितने सूक्ष्म हैं, कितने छोटे हैं। पिता सूक्ष्म ऐक्षिकया पश्य, तो पिताजी इसको कहते हैं सूक्ष्म ऐक्षिकया पश्य, कि सूक्ष्म ऐक्षिका में, माइक्रोस्कोप में देखो। तेषां कणानां रचनाम अपि द्रष्टुम शक्नोषि, उन कणों की रचना को भी द्रष्टुम शक्नोषि, देख सकते हो। द्रष्टुम में तुमंत है, दृश प्लस तुमन। अर्णवा तथा करोति, अर्णव वैसा करता है। पिता किम दृष्टम त्वया, तो पिताजी कहते हैं तुम्हारे द्वारा क्या देखा गया। अर्णवा पिता अद्भुतम तत्, अर्णव कहता है पिताजी वो बहुत अद्भुत है। सूक्ष्म कणेषु तस्य अंगानि दृश्यन्ते, सूक्ष्म कणों में उसके अंग दिखाई दे रहे हैं, उसके छोटे छोटे बारीक बारीक अंग दिखाई दे रहे हैं। पिता अर्णव एतानि पुष्पस्य अंगानि तुम सूक्ष्म ऐक्षिकया द्रष्टुम शक्नोषि। एतानि पुष्पस्य अंगानि,
इन फूलों के अंगानि मीन्स अंगों को तुम सूक्ष्म ऐक्षिकया द्रष्टुम शक्नोषि, माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। परंतु एतद विश्वम परमाणुभ्य निर्मितम, लेकिन यह विश्व जो है वो परमाणुओं से बना हुआ है। ते परमाणवः तु सूक्ष्म ऐक्षिकया अपि न दृश्यन्ते, और वे परमाणु जो हैं वो सूक्ष्म ऐक्षिका से भी दिखाई नहीं देते, अर्थात उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, वो माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं दिखाई देते हैं। अर्णव परमाणु नाम किम, तो अर्णव कहता है परमाणु क्या है। पिता अस्तु ठीक है, कथयामि बताता हूँ। मुष्टिमात्रान तंडुलान महानस्तः आनय, मुष्टिमात्रान मीन्स एक मुट्ठी भर, तंडुलान मीन्स चावलों को, महानस्तः आनय, महानस्ता मीन्स पाकशाला, किचन, किचन से लेकर आओ। अर्णव तथा इति उक्त्वा, तथेति इसका संधि विच्छेद है, तथा प्लस इति, तथा इति उक्त्वा, उक्त्वा में त्वांत है, पाक गृहात तंडुलान आनयति, ठीक है ऐसा कह करके पाक गृहात किचन से तंडुलान आनयति चावल लाता है। स्वीकरोतु तात, फिर पिताजी से कहता है तात स्वीकार करिए। पिता अधुना इमं तंडुलम विभज, पिताजी कहते हैं अधुना, अधुना मीन्स अब, इमं तंडुलम विभज, इस तंडुल के टुकड़े करो, इसका विभाजन करो। अर्णवा तात कियान लघु अस्ति एषा, तो अर्णव कहता है पिताजी ये कितना छोटा है, ये जो चावल का दाना है ये कितना छोटा है। पश्यतु एतस्य भागद्वयं यथा कथम अपि कृतं मया, पश्यतु मीन्स देखिए, इसके दो भाग, यथा कथम अपि, यथा कथम अपि मतलब जैसे तैसे मैंने किए हैं, या जैसे तैसे मेरे द्वारा किए गए हैं। पिता इतो अपि लघुतरम भागम कर्तुम शक्यते वा, तो पिताजी कहते हैं इतोपि, इतोपि का संधि विच्छेद होगा, इतः प्लस अपि, इससे भी लघुतरम छोटे भाग, कर्तुम शक्यते वा क्या किए जा सकते हैं, क्या इससे भी छोटे भाग इसके किए जा सकते हैं। अर्णवा यदि क्रियते तरहि चूर्णम भवेत तस्य, तो अर्णव कहता है यदि इससे भी छोटे भाग किए गए तो उसका चूर्ण बन जाएगा, वो चावल जो है उसका चूर्ण तैयार हो जाएगा। पिता सम्यक उत्तम त्वया, पिताजी कहते हैं तुम्हारे द्वारा ठीक कहा गया है, सम्यक मीन्स ठीक, बराबर, तुम्हारे द्वारा ठीक कहा गया है। यत्र एतद विभाजनम समाप्यते, जहाँ पर इसका विभाजन समाप्त हो जाता है, यस्मात् सूक्ष्मतरम भागम प्राप्तुम न शक्यते, और जिसमें उससे और भी सूक्ष्मतर भाग प्राप्त करना संभव नहीं होता है, स एव परमः अणु, वही परम अणु है। कहने का मतलब है जहाँ पर इसका विभाजन समाप्त हो जाता है, जब इसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते हैं, और जहाँ पर उन टुकड़े के और भी छोटे टुकड़े प्राप्त करना असंभव हो जाता है, संभव नहीं होता है, वही परम अणु है। अर्णवा द्रव्यस्य अंतिमा घटकः मूलम तत्वं च परमाणु सत्यम खलु, तो अर्णव कहता है द्रव्य का अंतिम घटक मूल तत्व परमाणु है, ये बात सच है, निश्चित ही ये बात सच है कि द्रव्य का अंतिम घटक और मूल तत्व ही परमाणु है। पिता सत्यम सच है, अयम खलु कणाद महर्षेः सिद्धांता, ये निश्चित ही कणाद महर्षि का सिद्धांत है। अपि जानासि क्या जानते हो, परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम इति तेन महर्षिना प्रतिपादितम, परमाणु द्रव्य का मूल कारण है, ये उन महर्षि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये महर्षि कणाद के द्वारा बताया गया है कि परमाणु द्रव्य का मूल कारण है। तथापि प्रायः ख्रिस्त पूर्वम 5वें 6वें वा शतके, और वो भी लगभग ख्रिस्त पूर्व बिफोर क्राइस्ट 5वें अथवा 6ठे शतक में ये बात बताई गई है महर्षि कणाद के द्वारा। अर्णवा तात महर्षिना कणादेन किम किम उक्तम परमाणु विषय, अर्णव कहता है पिताजी महर्षि कणाद के द्वारा परमाणु के विषय में क्या क्या उत्तम मतलब क्या क्या कहा गया है, उन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया है। वयम तो केवलम तस्य महाभागस्य नाम ध्येयमेव जानीमः, हम तो केवल उन महाभाग का नाम ही जानते हैं, अर्थात हमने तो केवल उन महाभाग का नाम ही सुना है। पिता कणाद मुनिना प्रतिपादितम, पिताजी कहते हैं
कणाद मुनि के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परमाणु अतीन्द्रिया सूक्ष्म निरवयवः नित्यः स्वयं व्यावर्तकः च। कणाद मुनि ने क्या प्रतिपादित किया है कि परमाणु अतीन्द्रिया, अतीन्द्रिया मतलब इंद्रियों से समझ में न आने वाला, सूक्ष्म अत्यंत छोटा, निर्वयवा जिसकी कोई अवयव नहीं है, नित्या जो नित्य है, सदैव है, स्वयं व्यावर्तका और जो हमें स्वयं ही अनेकों लक्षणों से युक्त है। स्वयं व्यावर्तका मीन्स इसमें स्वयं ही अनेकों लक्षण है, विद्यमान है, ऐसा है। तो परमाणु कैसा है? इंद्रियों से समझ में न आने वाला, सूक्ष्म, अवयव जिसको नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, नित्य है और जो स्वयं ही अनेकों लक्षणों से युक्त है। वैशेषिक सूत्राणि इति स्वग्रंथे तेन परमाणु व्याख्या कृता। वैशेषिक सूत्र इस नाम के अपने ग्रंथ में उनके द्वारा, तेन मीन्स उनके द्वारा परमाणु की व्याख्या की गई है। अर्णवा का सा व्याख्या। अर्णव कहता है वो व्याख्या क्या है? पिता जाल सूर्य मरीचिस्थम यद सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागा परमाणु स उच्यते। जाल सूर्य मरीचिस्थम की, जाल सूर्य मरीचिस्थम, सूर्य की जो किरणें वेंटिलेटर के माध्यम से घरों में आती है, उसमें आपको दिखाई देता होगा बारीक बारीक धूल के कण दिखाई देते हैं। तो जाल सूर्य मरीचिस्थम कि सूर्य की किरणों के माध्यम से, जो सूर्य की किरणें खिड़की या रोशनदान के माध्यम से घर में आती हैं और उसमें जो सूक्ष्म रज मीन्स धूल, सूक्ष्म धूल दिखाई देती है, जो छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा ठंडी वगैरह के दिनों में जब घर में वेंटिलेटर से, रोशनदान से या खिड़की से कहीं से भी थोड़ी सी भी सूर्य की रोशनी आती है और वो एक ऐसा जो किरणें उसके अंदर प्रवेश करती है, उसमें बारीक बारीक सूक्ष्म कण धूल के दिखाई देते हैं। तो सूर्य की किरणों का जो एंट्री होती है जाल अर्थात खिड़की के द्वारा या रोशनदान के द्वारा, तो उस किरणों में जो सूर्य की रेज हैं उनमें जो छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं, तस्य षष्ठतमो भागा परमाणु स उच्यते, उनका छठा भाग परमाणु कहलाता है। आप अभी नोटिस करना कभी कि कहीं से भी सूर्य की रोशनी आती हो, सूर्य की किरणें आती हो, उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं धूल के, तो कहते हैं कि धूल का जो कण है उसका भी छठा भाग परमाणु कहलाता है। अर्णवा अहम एतद् विषय विस्तरेण पठितुम इच्छामि। अर्णव कहता है मैं इस विषय में विस्तार पूर्वक, पठितुम में भी तुमंत है, पठ प्लस तुमंत, तो पठ प्लस तुमुन अर्थात पठितुम, तो मैं इस विषय में विस्तार से पढ़ना चाहता हूँ। पिता उत्तमम, पिताजी कहते हैं उत्तम है। श्वः मम महाविद्यालयम आगच्छ, श्वः मीन्स टुमारो, कल तुम मेरे महाविद्यालय आ जाओ। तत्र कणाद विषयकानि नैकानि पुस्तकानि सन्ति, वहाँ कणाद ऋषि के बारे में, कणाद मुनि के बारे में अनेकों पुस्तकें हैं। तब जिज्ञासा निश्चयन शाम्येत, तुम्हारी जिज्ञासा निश्चित ही शांत हो जाएगी, अर्थात तुम्हारी जो क्वेरीज है, तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रकार से सैव परमाणु, इसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।